अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। हमारी जो एक्सरसाइज 4.6 चल रही है और उसके क्वेश्चन 1 2 3 एक वीडियो में मैंने डिस्कस किए। फिर सेकंड जो वीडियो इस एक्सरसाइज की मैंने उसमें क्वेश्चन 4 to 5 जो है वो डिस्कस किए। अभी इसमें इस लेक्चर में मैं जो है क्वेश्चन 7 8 और 9 जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखें, क्वेश्चन 7 8 9 का जो टॉपिक है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। ऐसी ऐसी हमने इक्वेशन बनानी है जब आपको रूट्स दी हों, रूट्स दे दी हों तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो मैं इसका जो पहले जनरल जो इक्वेशन है वो प्रूव करवाता हूँ। मैं कह देता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो दो रूट्स दी हुई हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो मैं लेट कर सकता हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन रूट्स। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू बीटा। ठीक है। तो मैं अल्फ़ा को इधर ला के x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। अब इन दोनों का जो है ना वो प्रोडक्ट लें आप। तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस इन दोनों में से एक्स कॉमन लें तो अल्फ़ा मैं पहले लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो सम ऑफ रूट्स के इक्वल होता है और अल्फ़ा बीटा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल होता है। तो ये वो इक्वेशन है जब हमें रूट्स दी होंगी तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 के कोई 7-8 पार्ट्स हैं और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 4.6 क्वेश्चन 7। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a x square plus bx plus c is equal to 0, then form the equations whose roots are। फर्स्ट पार्ट है कि रूट्स हमें दी हुई हैं अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर, तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो देखें तो यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए लिख सकता हूँ और अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए लिख सकता हूँ। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होगा और अल्फा बीटा जो है वो सी ओवर ए होगा। अब हमने एस और पी की वैल्यू फाइंड करनी है ये रूट्स यूज करते हुए, अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर रूट्स यूज करते हुए एस और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस किसके इक्वल होगा, सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। ओके। तो अब ये हमारे पास तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो इसको आप अल्फा प्लस बीटा में चेंज करें। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर हम इसको अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वेयर माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। ठीक है, इसका स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। इसका स्क्वायर लिया तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो s इज इक्वल टू ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर। तो ये बेटा जो है वो s की वैल्यू आ गई हमारे पास।
अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो क्या मैं इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? अल्फा बीटा की वैल्यू c ओवर a है, तो इसको मैं c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज s और p की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन b या इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा आप s और p की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a स्क्वायर इंटू एक्स, p की वैल्यू है c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप a स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है ना फाइनल इक्वेशन आ गई, जिसकी रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थी। ओके, इसको दोबारा आप एक नज़र देख लें, एस और पी की वैल्यू जैसे कैसे हमने फाइंड की है और फिर इक्वेशन में पुट करके ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब इससे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा। एक नज़र आप दोबारा जो है वो इसको देख लें। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हमने आगे, एक पार्ट और इसका मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन 7 हम कर रहे हैं। 7 का कोई और पार्ट हम कर लेते हैं, जैसे है जी इसका 7th पार्ट कर लें। सेवंथ पार्ट में वैल्यूज दी हुई हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है, इससे पहले वाले इक्वेशन हम क्वेश्चन में यूज़ करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, वही यूज़ करना है इसमें भी। क्वेश्चन 7 के हर पार्ट्स में आपने यही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ से मैं पहले एस और पी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो मैं लिखता हूँ एस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद होगा कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर है तो वो इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है फार्मूला। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चेंज करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यह आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखे माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर। ओके, और अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू है हमारे पास s की, सम ऑफ रूट्स की। अब इसके बाद हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं p की, तो साथ साथ रहने आप लोगों ने। तो p में दोनों का जो है वो प्रोडक्ट है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए, इसकी जगह पे माइनस बी ओवर ए लिखें और इसको जो है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चेंज करें। पहले तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर की जगह पे आप लिख लें माइनस बी ओवर ए और ऊपर इसका स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इसको आप देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा भी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस 4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा जाएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। क्लियर। अच्छा जी। अब देखें बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन रहा है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर माइनस 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। इसका स्क्वायर भी ओपन करें और एलसीएम भी ले लूँ मैं डायरेक्ट, तो ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए स्क्वायर बनेगा। इसका एलसीएम भी ले लिया मैंने। ओके। अब देखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए की पावर 4। तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। और अब क्या करना है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में ये s और p की वैल्यू पुट कर देनी है। ओके। तो एक दफ़ा इसकी कैलकुलेशन को दोबारा जो है वो देख लें आप। ठीक है बेटा। अब s और p की वैल्यू लिखा रहने देते हैं और उसमें इक्वेशन में पुट करते हैं ये वैल्यू। यहाँ पे लिखते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे ये वैल्यू लिखें 2 बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर एक्स प्लस पी की जगह पे ये लिखें तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ओके। देखें ये भी रेज कर देते हैं सारी वैल्यूज। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं सबको इस दोनों का जो एलसीएम है वो ए की पावर 4 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय a4, तो ये बन जाएगा a4 एक्स स्क्वायर माइनस, जब इससे a4 मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बच जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac x, जब इससे a4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो देखें ये हमारे जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। क्लियर। देखिए जी, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 8 और 9 पार्ट्स। क्वेश्चन 7 के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, आप एस और पी की वैल्यू फाइंड करें और इसमें पुट करते जाएं तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलती जाएगी। क्वेश्चन 8 में बेटा लिखा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ if alpha beta are the roots of 5x square minus x minus 2 is equal to 0, form the equation
फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, मैं क्वेश्चन इसलिए पूरा लिखता हूँ कि कुछ मेरे जैसे भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिनके पास बुक ही नहीं होती, तो इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 5x² - x - 2, उसकी रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, और जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसकी रूट्स 3/अल्फ़ा और 3/बीटा हैं। देखें, सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, ये पहले लिखें, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x² - x - 2 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2 है। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट जो है वो c है। तो पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख लें, -1/5 तो 1/5। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख लें c/a, तो c की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 5 है, तो यानी कि -2/5। अब आपने बेटा क्या करना है, s और p की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों रूट्स यूज करते हुए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ s = सम ऑफ रूट्स 3/अल्फ़ा प्लस 3/बीटा। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लिया तो अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें इसमें, तो s = 3 और ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1/5 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पे लिखेंगे -2/5। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय -5/2, ये ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो ये बन जाएगा -3/2। तो s की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -3/2। ओके, अब करना है जी हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू हम यहीं पे ही फाइंड कर लेते हैं, p = 3/अल्फ़ा 3/बीटा, तो ये 9/अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -2/5, तो 9/-2/5, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 9 45, तो p की वैल्यू आ जाएगी 45/2। ओके, ये ऊपर जाके -5/2 बनेगा और 5/2 9 से मल्टीप्लाई होके 9 5 45/2 बन जाएगा। ओके, s और p की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुरानी कहानी है बाकी, ठीक है, ये भी रेज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखें द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - sx प्लस p = 0। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x², s की जगह पे लिखेंगे -3/2 इंटू x, और p की जगह पे लिखेंगे -45/2 = 0। ओके, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस 3/2x -45/2, तो इसका जो एलसीएम है वो 2 आ रहा है, तो 2 से जो है वो सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यह आ जाएगा 2x² प्लस 3x -45 = 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसकी रूट्स 3/अल्फ़ा और 3/बीटा थी। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है वो बेटा कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसको देखें, लें जी, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, वो हम पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा उसने लिखा है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square minus 3x plus 5 is equal to 0, form the equation whose roots are 1 minus alpha over 1 plus alpha and 1 minus beta over 1 plus beta। देखिए बेटा, सबसे पहले जो है वो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया हमने, सेम इसी तरह से है, सिर्फ रूट्स यहाँ पे चेंज है, इक्वेशन चेंज है, मेथड सारे का सारा वही है जो कि हम क्वेश्चन 7 और 8 में लगा रहे हैं। देखें, इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, अल्फा बीटा आर इट्स रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a -3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। फिर अल्फा बीटा बेटा c/a, c की वैल्यू 5/1 तो 5 आ जाएगा। ओके, अब हमने बेटा s और p की वैल्यू इन दोनों रूट्स को यूज करते हुए फाइंड करनी है। सबसे पहले s के लिए इन दोनों को ऐड करें, तो 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, इन दोनों का एलसीएम लें, यह आ जाएगा 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। 1 प्लस अल्फा इससे कैंसिल होगा, 1 प्लस बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा इससे कैंसिल होगा और 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस अल्फा। ओके, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस बीटा, फिर माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ओके, फिर प्लस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस अल्फा, फिर माइनस बीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा ओवर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 को इन दोनों से किया मल्टीप्लाई तो 1 प्लस बीटा, फिर प्लस अल्फा को इन दोनों से किया मल्टीप्लाई तो प्लस अल्फा बीटा। अब देखें आप, तो कैंसिल जो है ना कुछ वैल्यूज हो रही हैं, जैसे प्लस अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल हो रहे हैं, प्लस बीटा और माइनस बीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब देखें तो 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो जाएगा और माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा आ जाएगा। 1 प्लस ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3 और अल्फा बीटा की जगह पे हम लिख देंगे 5। ओके, इसमें से भी आप जो है वो अल्फा बीटा की जगह पे लिखें 5। ओके, ओवर 5 प्लस 3 और 9 8 और प्लस 1 9 हो गया, 2 माइनस 10 ओवर 9 तो -8 ओवर 9 आ जाएगा। s की वैल्यू जो है वो हमारे पास -8 ओवर 9 आ गई। अब हमने चलना है जी प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट के लिए 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, इनको बेटा मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस नहीं है तो एलसीएम नहीं लेना, आपने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा, 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा और प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा बीटा ओवर, फिर 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस बीटा, फिर अल्फा को मल्टीप्लाई करें तो प्लस अल्फा और प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब देखें यहाँ दोनों से जो है ना वो आप माइनस कॉमन लें और बाकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। यहाँ तक एक दफ़ा आप दोबारा इसको देख लें अच्छी तरह से, फिर मैं यहाँ इरेज करके इसको सॉल्व करता हूँ।
ठीक है बेटा। देखें इसमें p इज इक्वल टू 1 माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है प्लस, और इस अल्फा बीटा की जगह पे जो वैल्यू है 5 वो पुट कर दें, जो भी पहले हमने लिखी हुई थी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी और अल्फा बीटा की वैल्यू 5 थी, वो इसमें पुट करते जाएं। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 और अल्फा बीटा 5। ओके, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 3 प्लस 5 ओवर 9, तो p की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3 ओवर 9, यानी कि 1 ओवर 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखें आप द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करें। एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह पे लिखें आप माइनस 8 ओवर 9 एक्स, और p की जगह पे लिखें आप 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 8 ओवर 9 एक्स प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक भी आंसर है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका जो एलसीएम है 9, उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, जब बेटा मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो यह आ जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस 8x। 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9 प्लस 3, तो ये इसका जो है वो फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 9। ठीक है बेटा, यहाँ तक जो है ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 9, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी पढ़ें। और इसके बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो भी सेम ऐसे ही हैं, किसी पैटर्न से वो आप कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें। तो बाकी इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अच्छी तरह पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।